जहाँ लोग पुण्य करने जाते हैं, वहां जहाँ पुण्य होता है वहां पाप भी ज्यादा होता है। आप गंगा जी स्नान करने जाओ, वस्त्र रख दो घाट पे, आप नहा के आओगे कपड़े नहीं मिलेंगे। पूर्वज देखते हैं ऊपर से, बोले देखो हमारे कुल में ऐसे हुए, गंगा स्नान कर रहे हैं। और वो चोर के भी पूर्वज देखते हैं, हमारे कुल में ये हुए, कपड़े चुरा रहे हैं। तो राम राम बोलने वाले की जेब कट गई, पंडित जी की जेब कट गई। फल वाले के पास जाते जाते वापस आ गए। फल वाले ने देखा, बोले महाराज जी क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, जेब कट गई। फल लेने आ रहे थे पर पैसे नहीं है। बोले कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ले जाओ, आप तो ले जाओ। 2-4 फल खाए, थोड़ा शरीर में पौष्टिकता आई, ताकत आई। तो विचार करने लगे अब करे क्या, टिकट भी नहीं, पैसे भी नहीं, घर कैसे जाएं? विचार आया, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मेरे पास भागवत जी की पोथी है, कंठ में भागवत है, मस्तिष्क में भागवत है, भगवान की कृपा है, किसी भी गांव में भागवत कर दूंगा, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, टिकट खरीद के घर चला जाऊंगा। ऐसा विचार करके पंडित जी ने रेलवे स्टेशन से ही दूर देखा तो 4 किलोमीटर दूर उनको एक गांव दिखाई दिया। स्टेशन पार किया और भागवत जी की पोथी माथे पे रख के धीरे 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 गांव में पहुंचे। अब गांव में पहुंचे तो गांव में किससे मिले? बोले गांव के पुजारी जी से मिलो, क्योंकि ब्राह्मण को ब्राह्मण समझ सकता है। ध्यान से सुनना, बड़ी मीठी कथा है। अब पुजारी जी से जाकर के काशी वाले पंडित जी ने राम राम किया। बोले पंडित जी राम राम, जय श्री कृष्णा। पंडित जी ने तो राम राम भी नहीं किया, गांव के पुजारी जी ने फिर जोर से बोला, अरे राधे राधे, हम काशी से आए हैं। सुबह कहने लगे तुम कलकत्ता से आओ, हमें क्या? अरे भैया भागवत करते हैं, थोड़ा कुछ प्रभाव पड़े, इस भाव से बोला हम भागवत कथा करते हैं। बोले ये क्या होती है भागवत? हमने तो नाम ही पहली बार सुना है, पुराने समय की बात। अरे भैया ये भक्तों का चरित्र है, भगवान की लीला है, भागवत कथा। आप जरा अपने गांव के सरपंच साहब से बोलो कि भागवत करा ली जाए, भागवत हो जाए। अरे बोले नहीं नहीं, हमारे सरपंच साहब को ऐसे फालतू कामों के लिए समय नहीं है, जाओ तुम तो जाओ। पंडित जी को जरा क्रोध आ गया। जाति को न जाने सो जाने कौन जाति को। अरे ब्राह्मण होके ब्राह्मण का पक्ष नहीं ले रहे हो तो फिर आपका क्या होगा? अरे मेरा होगा सो होगा, पर तुम्हारा क्या होगा? अच्छा नहीं होगा। थोड़ा क्रोध में बोले तो पंडित जी को थोड़ा सा एक मन में स्वाभिमान जागा। बोले हाँ यार बात तो सही है, ब्राह्मण का पक्ष तो लेना चाहिए, मैं जाता हूं, अभी तुम यही बैठो। सरपंच साहब के पास गए, ध्यान से सुनना। सरपंच साहब के पास जाकर के कहने लगे, सरपंच साहब राम राम। हाँ भैया राम राम। अरे बोले कोई काशी से पंडित जी आए, भागवत करते हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे। अरे बोले ये क्या होती है भागवत? अरे ऐसे फालतू काम लेके हमारे पास बताया करो। अब सरपंच साहब ले रहे थे पंचायत, 8-10 लोग बैठे हुए थे, होटले पे बैठ के पंचायत ले रहे थे। जैसे ही पुरोहित जी ने बात कही, सरपंच साहब ने डांट के उनको भगा दिया। अब जाने लगे तो सरपंच साहब के 2 बच्चे रोने लगे। बोले भागवत देखना है, भागवत देखना है। अब बच्चों को लगा कोई खेल होता होगा जादू का। ऐसा ऐसा डंडा घुमाए कबूतर निकाल दिया, ऐसा ऐसा डंडा घुमाए खरगोश बना दिया, कोई खेल होगा? अब तो रोने लगे, जिद करने लगे, भागवत देखना है, भागवत देखना है, रोने लगे। सरपंच साहब भी किचवा गए उनकी रुदन सुन करके और कहने लगे जाओ उनको लेकर के आओ पंडित जी को, कैसी भागवत दिखाओ जल्दी। बच्चों ने रो 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 करके नाक में दम कर रखा है। गए दौड़े दौड़े, चलो 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 चलो, सरपंच साहब बुला रहे हैं, सरपंच साहब बुला रहे हैं, चलो। तो वो काशी वाले पंडित जी कहने लगे, अरे भैया मैं थोड़ा स्नान कर लूं, थोड़ा ध्यान कर लूं। बोले नहीं नहीं ऐसे ही चलो, हमारे गांव में ऐसी भागवत होती है। पंडित जी ने आचमन किया, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा, पवित्र होकर के और गए। अब रास्ते में विचार करते जा रहे हैं, ऐसा मंच लगा होगा, बढ़िया सुंदर व्यास मंच बना होगा, ऐसे लोग बैठे हुए होंगे, बढ़िया पंडाल लगा होगा। वहां जाके देखा तो कोई पंडाल ना कोई मंच ना कुछ, और जाते से ही राम राम तो दूर। सरपंच साहब ने डांट लगाई, अरे इतनी देर लगाते हैं,
कब से बच्चे रो रहे हैं, नाक पे दम कर दिया, जल्दी दिखाओ भागवत। पंडित जी समझ गए कि मैं मूर्खों के गांव में आ गया हूं, तो क्या करो, अब आ गए तो सुनाओ इनको, कुछ तो समझ में आए। पंडित जी ने अपने गले में जो रुमाल था उसको नीचे बिछाया, भागवत की पोथी रखी, आसन लगा करके बैठे और मंगलाचरण किया और भागवत कथा शुरू की। 1 घंटा हो गया पर किसी को एक शब्द भी समझ में नहीं आया। अब बैठे कौन? बोले जो पंचायत करने आए थे 8-10 लोग, वही बैठे। बोले हम भी देख लें भागवत कैसी होती है। अब वो भागवत जी की पोथी सामने रखी तो सारे लोग वो पोथी को देख रहे हैं। अब कुछ निकले, अब कुछ निकले, अब कुछ निकले। 1 घंटा हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं निकला। पंडित जी 1 घंटे से भागवत कथा सुना रहे। अब इतने में वो सरपंच साहब भोजन करके वापस आ गए। और सरपंच साहब की एक अच्छी आदत थी, बोले क्या, भोजन करके वो सोते थे। और कहां सोते थे? बोले जिस ओटले पे भागवत चल रही उसी ओटले पे सोते थे। अब सरपंच साहब ने कोई जगह दिखी नहीं तो पंडित जी की गोद में अपना सिर रख के और सो गए। और दूसरी अच्छी आदत और थी, क्या? बोले खराटे लेते थे। अब वो सो तो गए, ऊपर से खराटे ले। अब व्यास जी कोई श्लोक उठाए, सच्चिदानंद रूपाय, और इनके खराटा शुरू। अब व्यास जी को बड़ा ध्यान डिस्टर्ब हो रहा है, मजा नहीं आ रही कथा में। व्यास जी ने सोचा कुछ भी हो मेरे श्रोता मुख्य तो यही हैं। अरे खराटे ही ले रहे हैं पर हुंकारा तो दे रहे हैं, इनको जगाना चाहिए। अब किसी आदमी को आप नींद से जगा दो, बड़ा क्रोध आता है। नींद लगे और आप जगा दो, बड़ा गुस्सा आता है किसी किसी को। अब सरपंच साहब को व्यास जी ने जगाने का प्रयास किया। सरपंच साहब अरे उठिए, भागवत कथा हो रही है गांव में, बड़ा पुण्य का काम हो रहा है, अरे जागो, अरे उठो। जोर से हिलाया तो सरपंच साहब की नींद खुली। नींद खुली तो सरपंच साहब के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने आओ देखा ना ताव देखा, पंडित जी को एक खींच के दिया। पंडित जी को गाल पे लगी। पंडित जी भी समझ गए कि मैं बहुत बड़े मूर्खों के गांव में आ गया हूं। भागवत की पोथी बांधी और धोती ऊपर करके, पंडित जी को भी अब क्रोध आ गया, कहां तक सहन करें। पंडित जी ने भी धोती ऊपर खोस के और सरपंच साहब को एक खींच के। अब तो दोनों गुत्थम गुत्था, ये इनको खींच रहे हैं, वो उनको खींच रहे हैं, दोनों आपस में खींचातानी हो गई। सारे लोग जो नीचे बैठे थे वो अब इनका झगड़ा चल रहा है और वो लोग बच्चे ताली बजा रहे हैं, वो हंस रहे हैं। अब हुई भागवत शुरू। 1 घंटे से बैठे, अब जाके भागवत शुरू हुई। हाँ भैया, ऐसी होती है भागवत। पहली बार देखी भागवत। अब पुराने समय में लोग जमीन में गड्ढा खोदते थे अनाज रखने के लिए। कुछ गड्ढे खोद करके उसमें अनाज सुरक्षित रखे जाते थे। अब सरपंच साहब के आंगन में भी 5-10 गड्ढे खुदे हुए थे। अब पंडित जी और सरपंच साहब दोनों गुत्थम गुत्ता होके नीचे गिर गए और लोट मलोट होकर के गोल गोल जाकर के गड्ढे में जा गिरे। और गड्ढे में गिरे तो सरपंच साहब नीचे, पंडित जी उनकी छाती पे। सारे घर के लोग घबरा गए, बहुत घबरा गए। अरे अरे पंडित जी छोड़ो, अरे महाराज जी क्षमा करो, अरे महाराज जी क्षमा करो, हमको अगर पता होता भागवत ऐसी होती है तो कभी नहीं कराते। पंडित जी भी समझ गए कि गांव तो मूर्खों का है पर मुझे तो घर जाना है, क्या करूं। अब पंडित जी ने बहाना किया, बोले भैया एक बार भागवत आ जाती है तो उद्धार करके ही छोड़ती है। गांव के लोग भी कहने लगे भैया पास मत जाना, पंडित जी के शरीर में भागवत भरी है। गांव के सारे लोग घबरा गए, दूर हट गए। घर के लोग क्या करें, प्राण तो बचाना था। तो महाराज जी से प्रार्थना करने लगे तो पंडित जी कहने लगे 500 रुपए लगेंगे। पुराने समय की बात, भागवत आ जाती है तो उद्धार करके ही छोड़ती है, 500 रुपए लगेंगे तो भागवत जाएगी। अब किसको फुर्सत 500 रुपए गिनने की। जल्दी अंदर गए और पैसे लेकर के आए। 1000 रुपए की पोटली ला करके पंडित जी के हाथ में दी। ये लो जल्दी उतरो इनके ऊपर से, नहीं तो मर जाएंगे।
सीढ़ी लगा करके पंडित जी को निकाला गया और निकाल करके माथे पे पोथी रखी, ब्राह्मण देवता ने भगवान को प्रणाम किया और गांव के बाहर निकल गए। और सारे लोग पंडित जी को गांव के बाहर तक छोड़ने गए कि वापस नहीं आ जाए। सरपंच साहब को गड्ढे में से निकाला। सारे लोग कहने लगे, सरपंच साहब, ये आपको जो चोट लगी है ये तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, पर आपकी कृपा से हमारे गांव में भागवत हो गई। गांव के लोग विचार करने लगे, बात करने लगे, बोले भैया ये तो सरपंच साहब थे, बड़े आदमी थे, तो 1000 रुपए दे के छूट गए। किसी गरीब के माथे भागवत आ जाती तो उद्धार करके ही छोड़ती। कहने का तात्पर्य, मिलने के बाद भी समझ ना पाए, बड़े भाग्य की बात है कि हम सब भागवत सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। नहीं तो ऐसी भागवत तो कई होती है, और समझ में आ जाए, जीवन में कोई सीख मिल जाए। 7 दिन में से अगर एक भी बात आपके समझ में आ गई तो 8वें दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। एक भी बात समझ में आ गई। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से जरा, और जोर से। कल हम गांव में भी गए थे, तो रास्ते में एक हनुमान मंदिर मिला। वहां पर हमने छोटे छोटे बच्चों को पाठ करते हुए देखा। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे सारे बच्चे, सुनकर बड़ा आनंद आया। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। आज कौन सा वार है?